हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ छोटा। कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। चेहरे से ही लग रहा होगा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो कम हो गई है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मैंने पहले भी बताया, 1 डेढ़ साल पहले भी, कि मेरे दाढ़, जो अकल वाली दाढ़ आती है ना, वो दोनों तरफ निकल रही है। तो इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो पिछली बार भी डॉक्टर ने कहा था कि वो जिसे ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं निकलवाऊंगी, डर लग रहा था मुझे। तो मेरा दर्द भी सही हो गया था उस टाइम दवाई वही से। अब की बार इतना ज़्यादा भयंकर वाला दर्द हुआ। अब की बार तो ऐसा हो गया था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। पूरा सर, ये कान, ये सब लेके, ये सब इतनी, देखिए सब सॉइलिंग सब बहुत ज़्यादा हो रही, इतनी ज़्यादा गिल्टियाँ निकल गई थी। हाँ, और मैंने 5 दिन तक कुछ भी नहीं खा पाया। कोई, क्या हुआ? हाँ हाँ, ये वाली। बंद कर दोगे? तो 5 दिन तक मैंने कोई अनाज, कोई कुछ भी नहीं खा पाया, क्योंकि मुंह बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था। बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था मुंह। अभी भी थोड़े से बोलने में परेशानी हो रही है। अभी भी डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा कि बोलें कम और थोड़ी हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, जैसे सॉफ्ट ही खाना है। तो मैंने तो ऐसे चाय बिस्किट ही खाया है 5 दिन तक, या तो फिर रात में सूप हल्का सा बना के लेती थी, और दिन में 2 बार, एक बार जो भी है चाय, उसमें बिस्किट भिगा के, जैसे वो टोस्ट या बिस्किट जो भी है भिगा के वही लेती थी। हल्का हल्का मुँह बिल्कुल, जैसे 1 उंगली के बराबर भी मुँह नहीं खुल रहा था। इतना ज़्यादा बुरा दर्द, इतना ज़्यादा, अब की बार कितना तो कभी ही नहीं हुआ था जितनी तकलीफ अब की हुई। और बुखार, जैसे जब तक दवाई का हल्का सा, दवाई का तो असर होता ही नहीं था, इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। इंजेक्शन का जब तक दर्द, जैसे असर रहता था हल्का फुल्का, तब तक मैं थोड़ा सा जैसे बोल उल पा रही थी हल्का फुल्का वो। और ना फिर जैसी दवाई का असर ख़त्म होता था, इतना भयंकर बुखार और इतना बुरा हालत, जिसे कपकपी वाला बुखार चढ़ता था, जिसे मुझे ओढ़ना पड़ता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो अभी तो सही हूँ, डॉक्टर ने 10 दिन के बाद कहा है निकालने के लिए जैसे। तो अभी तो बकरीद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ बकरीद के बाद ही निकलवाऊँ। और अभी दर्द भी कम हो गया है। वैसे मैं कल जाऊँगी दिखाने, फिर से बुलाए थे। तो यहाँ मैं होली फैमिली में ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ यहीं निकलवाऊँगी, जैसे ऑपरेट करके उसमें टाँके वाके भी लगेंगे बता रहे हैं। उससे भी डर लग रहा है, उसके लिए भी करें 10 दिन का आराम चाहिए। तो देखती हूँ कैसे होता है, क्योंकि अकेली हूँ बहुत ज़्यादा, इतनी बुरी हालत में भी छुट्टी तो है नहीं घर के कामों से। तो अभी हम लोग, बच्चे भी, इतने दिन हो गए कहीं हम लोग गए नहीं, लॉकडाउन के पहले से ही कहीं नहीं गए हैं हम। मैं और जकी तो एक बार निकले थे, कुछ सामान लेने जाना था। बाकी बच्चे तो नहीं निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कहीं घूमने जाने के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं मॉल चले जाएं, थोड़ा बहुत सामान भी ले लेंगे और घुमाएंगे, और बाहर का भी थोड़ा सा बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी देखूंगी, अगर खा पाई तो खा लूँगी। बहुत ज़्यादा, जैसे मुंह भी मेरा आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे सॉइल सा फूल सा रहा है। वेट तो बढ़ा ही होगा, ज़्यादा ही बड़ा होगा, क्योंकि बिस्किट चाय ये सब है। और फिर नींद नहीं पूरी होना, पूरी रात में जाग के ही बिताई हूँ। 4 दिन तक तो सोई ही नहीं पाई बिल्कुल भी, लेटा ही नहीं जाता था। इस करवट लेटो तो इधर दर्द हो, उस करवट लेटो। जब हल्का हल्का कम होने लगा, तो अभी 2 दिन से, जैसे कल से मैं थोड़ा सही हूँ, आज तो ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। और नाश्ते में आप लोगों ने देख लिया, नाश्ता मैंने 1 हफ्ते से बस यही किया है। आज तो अंडा भी ले लिया है, वरना फिर वही पापे और चाय बस। आज मैंने अंडा लिया है क्योंकि थोड़ा सही लग रहा था। मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें भी खाऊं, यही सब चीज़ें खा खा के तो ऐसे भी। तो आप लोगों ने नाश्ता देख लिया, अंडा मैंने लिया है और साथ में चाय है। और खाना भी बना दिया है, अभी मैं दिखाती हूँ। भिंडी और दाल तो मैं बना के रखती हूँ। दाल का जैसे मैंने बना लेती हूँ एक साथ ज़्यादा, तो 2-3 दिन चल जाती है, क्योंकि दाल घर में बहुत ज़्यादा सब खाते हैं। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा जितना भी जिसको खाना होता है, थोड़ी थोड़ी पतीले में गर्म करके देती हूँ। तो वही दाल गर्म कर दी है, भिंडी बना दी है, और रोटी बन जाएगी बस। आ रही हूँ, चलो तैयार हो। हाँ, बच्चे तैयार हो गए, अब मैं बस तैयार होकर फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मास्क नीचे कर लो ना।
तो तैयार हो गए, बस निकल रहे हैं। जो मैंने चश्मा निकाल दिया, लेंस लगा लिया। देखिए मैं बहुत लाइट जैसे एकदम नेचुरल कलर ही ले लेती हूँ, हल्का सा, कि पता ना चले ज़्यादा, क्योंकि बाहर चश्मा लगा के मास्क लगाना ना, चश्मे में भाप भर जाती है ना, भाप भरती है ना। हाँ। तो मैं रखे रहती हूँ, जैसे 1 डे वाला ही मैं बनवाती हूँ ज़्यादातर, कि बाहर के लिए 1 दिन लगा के उसको फेंक देना होता है। तो बोलो। मेरी मम्मा की वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो इसलिए मैं एक ही दिन 1 डे वाला रखती हूँ, तो कहीं जाना होता तो लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आके फेंक देती हूँ। तो सही भी रहता है, उससे आँखों में जैसे जलन वलन भी नहीं होती है। बाकी 1 मंथ का भी रखती हूँ, तो उससे मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी आँख जलने लगती है। चुप जाओ बेटा, मुझे बात करने दो। तो बस मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया। क्या मेकअप करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मास्क तो लगाना ही है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बस हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक क्या, लिप बाम। तो बस अब निकल रहे हैं, चले। तो चलिए फिर मैं वहाँ मिलती हूँ। ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी थोड़ा बहुत होगा मैं दिखाऊँगी, और फिर घर जाके मिलूँगी आपसे। तो देखिए खाना मैंने बताया था कि मैंने बना लिया है। तो ये भिंडी है, भिंडी मैंने भुजिया वैसे बनाया, और बाकी दाल ही है। मैंने निकाल के फ्रिज से छोटे पतीले में रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि घर में जो है वो तो खाना खाएंगे ही। हम तो बाहर जा रहे हैं तो हम बाहर खाएंगे, तो इसलिए उनका खाना तैयार हो रहा है, हो गया है। तैयार क्या हो रहा है, मैंने पहले ही कर दिया था, रोटी भी बन गई। तो बस अब मैंने डायरेक्ट मॉल में ही दिखाया है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3:30 या 4 बज गए थे। बच्चों ने खाना वाना नहीं खाया था, क्योंकि हमें निकलने में भी लेट हो गया। फिर रास्ते में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, तो हम सीधा फूड कोर्ट चले गए, क्योंकि उन लोग को बहुत भूख लग रही थी। और सुबह क्लास इन लोग की 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो जाती है ना, तो फिर ये लोग जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, फिर इसलिए भूख लगने लगती है। तो इन लोग को तो वैसे या सिर्फ फ्राइज़ खाता है, बाहर जाता है, और अना को बर्गर खाना था, तो ये हम लोग ऑर्डर करने लगे थे। बाकी ये यासिर की फ्राइज़ है और बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, और ये पता नहीं क्या है जो ले लिया था। तो और यासिर को तो इसको फ्राइज़ प्लेन वाली चाहिए थी, तो मैंने चीज़ वाली करवा दी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा हो रहा था। बाकी फिर बाद में खा लिया। उसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो घर की चीज़ें ही खाता है। और वैसे भी बर्गर ये सब चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, पिज़्ज़ा बर्गर। वो घर के दाल चावल खाता है, एकदम देसी इंसान है। बाकी ये देखिए मेरा टाकोस क्रंची सा, बहुत टेस्टी भी लगता है। और फिर मुझे इसको ज़्यादा चबाना नहीं था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया बस अपने लिए, बस। और बाकी इन लोगों में से भी एक बाइट ले लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि खाया नहीं उतना जा रहा था ना, तो इसलिए मैंने कहा बस इतना हो गया, बाकी घर जाके कुछ खा लूँगी। बाकी फिर इन लोग को आइसक्रीम भी खानी थी, तो फिर थोड़ी सी आइसक्रीम भी ले आए थे। मैं आइसक्रीम नहीं खिलाती हूँ, बहुत कम ही खिलाती हूँ, क्योंकि ऐसी गर्मी रहती है, ठंडा गर्म हो जाता है, तो डर लगता है कहीं बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो कभी कभार हो जाता है। बस आइसक्रीम दे देती हूँ। वैसे घर में ही बना, जैसे शेक, बाहर तो जाते ही नहीं है, शेक बनाती हूँ तो उसी में थोड़ा सा डाल के दे देती हूँ, बस। वैसे ज़्यादा कभी नहीं देती हूँ। तो बाहर आए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी खा लो। बाकी देखिए मैं ये बैठी हूँ मैं। तो वहाँ से फिर निकल के हम होम सेंटर चले गए थे, क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा ले लूँ, बस आई हूँ तो बस फिर वहाँ से निकल गए थे। मैंने थोड़ा शूट किया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वैसे अब लोग मना भी करते हैं, जैसे किसी भी स्टोर पे जाओ तो अगर वीडियो बनाओ तो मना करते हैं कि मत बनाओ वीडियो, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। क्या फ़ायदा, कोई टोक दे तो उससे अच्छा है कि बनाओ ही मत। तो बच्चों को ये अपनी टॉय स्टोर दिख गया तो पहले ही वहीं भागते हैं, अपनी अपनी जगह पे सभी भागते हैं। तो बच्चों ने यहाँ से भी कुछ लिया था, लेकिन मैंने वो दिखाया नहीं, क्योंकि मैं वैसे खिलौने लेना ज़्यादा दिलाती भी नहीं हूँ। 1-2 चीज़ें कभी कभार हो गए, छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि ये लोग तुरंत तोड़ देते हैं, तो इसलिए क्या फ़ायदा पैसे वेस्ट करने का। तो फिर ओनली से मुझे जीन्स लेनी थी, मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ से निकल के हम दूसरे मॉल चले आए, क्योंकि ज़ारा दूसरे मॉल में ही है, तो इसलिए हमें ज़ारा में सेल है, अभी सेल चल रही है, तो मैंने सोचा आई हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ले लूँ। अच्छी मिल जाती है सेल पे, बहुत सस्ती मिल जाती है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें सेल पे ही ख़रीदती हूँ।
क्योंकि ज़्यादा पैसे देने से अच्छा है सेल में ही ले लो। बच्चों के भी जैसे मैं ज़्यादा से ही बच्चों के कपड़े बनाती हूँ तो सस्ते मिल जाते हैं, तो इसलिए बस यहाँ आ गए ना अपना देखने लगी। और बाकी मैं बीच में लेके भी गई थी बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस 1-2 चीज़ें ले ली। जिस दिन ज़ारा की फर्स्ट दिन वाली सेल थी, जिस दिन सेल लगी थी उसी दिन मैं और ज़की चले गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें ले आए थे, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही कुछ देखा, लिया 1-2 चीज़ें, मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। बाकी वहाँ से निकल के बच्चों को डोनट्स खाने थे तो उन्होंने डोनट्स लिया और फिर मैंने इनको खिला के फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और बाकी मुझे थोड़े से एम्पोरियो में, जैसे लग्जरी जो ब्रांड है वो अलग बना रखा है मॉल, तीसरा मॉल है वहाँ, मुझे वहाँ जाना था, मुझे देखना था, बैग वैग 1-2 चीज़ें देखनी थी, तो मैंने सोचा देखूँ सेल अगर लगी होगी तो ले लूँगी। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी अंदर का, क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा क्या शूट करूँ। तो अभी सेल वेल नहीं थी और चीज़ें बहुत महंगी थी, और जो बैग मुझे पसंद आ रहा था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, 52,000 का था। तो मैंने सोचा सेल में ही लूँगी, अभी क्या फ़ायदा इतना महंगा लेके। तो जब भी सेल लगती है तो मैं ज़रूर जाके वो वाला बैग लूँगी। बाकी मैंने बाहर का थोड़ा सा बनाया था वीडियो, अच्छा लग रहा था, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे गर्मी थी इसलिए नहीं अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है ना तो यहाँ के बैठना बहुत अच्छा लगता है, हम जाते हैं तो बैठते हैं थोड़ी देर। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। यासिर बहुत ज़्यादा थक रहा था, क्योंकि घर में ये लोग 2-3-4 महीने, 4 के 2 साल से घर में ही बैठे हैं, तो इसलिए बाहर निकलना इतना ज़्यादा थक जाता है, रोने लगता है, कहीं बैठता नहीं, कहता बस घर चलो। तो हम लोग घर आ गए हैं, आ क्या गए हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया आए। तो मैंने बच्चों को पहले नहलाया, फिर मैंने नहाया, कपड़े धुलने के लिए डाले, क्योंकि इस टाइम बड़ा मुश्किल यही है कि अगर मुश्किल से निकलो भी बाहर तो आके घर में इतना काम बढ़ जाता है, कितनी भी लेट हो जाए, रात हो जाए, तो सबसे पहले ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो मैंने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, नहला दिया, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। तो अब मैं 8 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, जैसे रात का डिनर। तो मैंने चिकन भिगा दिया है, फ्रीजर में रखा था, जैसे रखा ही रहता है एक्स्ट्रा, तो मैं रोस्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपी चिकन की शेयर कर रखी है, और बाकी मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने दिन में भी कुछ वैसे नहीं खा पाया। मैंने टाकोज़ लिया था, क्योंकि थोड़ा क्रंची भी होता है और फिर ज़्यादा कुछ चबाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने वही लिया था, क्योंकि अभी भी मुझसे खाया नहीं उतना जा रहा है। तो मैं तो अपने लिए सूप बनाऊँगी, बाकी सबके लिए मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को उसकी रेसिपी देखती हूँ, शेयर करती हूँ जल्दी, वैसे बहुत लेट हो जाएगा, 8:15 हो ही गए। इस टाइम थोड़ा सा लोग 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो इसलिए जल्दी करना पड़ता है, और साथ में कुछ चावल रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं रेसिपी, आप लोग देख लो, बना लेते हैं। और बाकी मैंने शॉपिंग क्या करी वो मैं बाद में दिखाती हूँ, आखिर में खाना वाना बना लूँ और खिला दूँ, उसके बाद दिखाऊँगी रात में। मैं जिसे ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, जो भी थोड़ी सी चीज़ें लाई हूँ बाद में ऐड कर दूँगी इसी में, आप लोग देख लेना। तो रेसिपी देखते हैं। रेसिपी के लिए क्या है, चिकन मैंने देखिए धुल के बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया, बाकी मैंने ये लेग और थाई ही लिया है। रोस्टेड अगर आप बनाओ ना तो इसका बहुत अच्छा, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है इसका गोश्त, तो अच्छा बनता है, तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं थाई और लेग ही ली हूँ। ये मैंने बहुत अच्छे से धुल के कट लगा के रख दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ब्लांच करूँगी, जैसे कि मैंने बताया है, मैं जब से ये 2 साल से, जैसे कोरोना का जब से आया ना, जब से मैं कच्चा गोश्त नहीं बनाती, क्योंकि पता नहीं कि मेरा दिल ने अंदर से साफ़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं कुछ भी बनाती हूँ, कभी कभार हो जाता है तो नहीं तो मैं जैसे ऐसे करके ही रखती हूँ, धुल के उसको अच्छे से मैंने गर्म पानी डाल के केटल में ही रखती हूँ, गर्म पानी, तो जल्दी हो जाता है। बस इसमें एक बॉयल आ जाता है, हल्का सा जैसे पानी उबल जाता है, तुरंत मैं इसको छान लेती हूँ, तो जो भी इसकी इम्प्योरिटी होती है, जो कुछ गंदगी होती है ना, साफ़ हो जाती है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बाकी मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें दही डाल दिया। ये चिकन 1.25 किलो के करीब है, तो मैंने 150 ग्राम के करीब इसमें दही डाल दी है, और सरसों का तेल डाल दिया है 1 चम्मच भर के, बड़ा वाला सर्विंग स्पून जो होता है उसमें डाल दिया है, क्योंकि टिक्का या रोस्ट कर रहे हो ना तो उसमें आप ज़रूर डालो, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया, और मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। रात के खाने में मैं कोई भी खाना जैसे रात में सबके लिए बनाती हूँ तो सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। और फिर इसमें धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें ज़ीरा डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच।
तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी आप बाहर का मसाला भी थोड़ा सा चाहो तो डाल सकते हो, ये सब ना डालो तो जो चिकन रोस्ट वाला मसाला आता है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा 2-3 चुटकी समझो इसमें गरम मसाला डाल दिया, डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप चाहो तो जैसे बाहर हम खाते हैं तो उसमें कलर डाला होता है, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्या फ़ायदा आर्टिफिशियल कलर डालने का। तो इससे अच्छा है कि ये ऐसे ही रहे। बस कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डालती हूँ कि कलर अच्छा आ जाता है, तो मैंने कश्मीरी पहले भी डाली थी तो थोड़ी मुझे कम लग रही थी, तो इसलिए अब डाल दी। वैसे मैं इसमें लाल क्या कहते हैं धनिया पुदीना भी डालती हूँ और ग्रीन चिली थोड़ा सा पीस के, लेकिन अभी धनिया पुदीना भी नहीं है और ग्रीन चिली का मुझे पेस्ट नहीं बनाना था क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी करना था, तो इसलिए अब इसमें मैंने 1 नींबू डाल दिया है। और इस टाइम जैसे मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो मैं चीज़ें जब आती थी तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी घर ले आती थी घर की। तो अभी घर में ऐसे चीज़ हो रहा है कि कुछ भी नहीं है, ना धनिया है ना पुदीना है ना और भी चीज़ें सब्जी वब्जी है। अब मैं 1-2 दिन में देखूँगी सही होती हूँ तो फिर मैं शुरू करती हूँ, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी घर में। बस अब इसमें जो चिकन छान लिया था अच्छे से ब्लांच हो गया है, तो अब डाल दिया। पर आप कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें डाल के आप 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दो ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, अंदर से जूसी हो जाएगा और मसाले नमक सब अंदर तक चले जाएंगे। तो लेकिन मैं कच्चा जैसे मैं ब्लांच करके बनाती हूँ तो इसलिए मैं हाथ के हाथ ही रख देती हूँ। ये मेरा तरीका है, आप अलग बनाते हो तो वैसे ही कच्चा भी रोस्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करोगे ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और अंदर तक चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी बना के देखिएगा। देखिए मैंने कसूरी मेथी डालना भूल गई थी तो मैंने इसलिए ऊपर से डाल दिया है, डाल के अब इसको मैंने रख दिया है। बॉईल आ गया बहुत अच्छे से। अब मैंने इसको तेज़ ही आंच पे रखा है क्योंकि तेज़ आंच पे ही पकाना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इतना गलाना है चिकन बहुत जल्दी गल ही जाता है। मैंने बाकी इसको ब्लांच कराई था हल्का सा, उसी में गल गया, बस 80% इसको गलाना है, बाकी रोस्ट करते हुए और गल जाएगा। तो देखिए जब बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है तो मैंने इसका लीड हटा दिया है और तेज़ आंच पे इसको भून लेंगे। भूनते भूनते चिकन पक भी जाएगा और मसाला भी अच्छे से चिकन पे लिपट जाएगा। इतना ऐसे कर लेना है, ज़्यादा नहीं टाइम लगता है इसमें, 10 से 15 मिनट लगता है बस। तो अब ऐसे तेज़ आंच पे ही भून लेंगे, मसाला पूरी तरह से जैसे बोटियों पे चिपक जाए इतना भून लेंगे। बस देखिए तैयार है, मैंने गैस बंद कर दिया है। और बस आप चाहे तो इसको ठंडा करके रोस्ट कर सकते हो, रख सकते हो ऐसे फ्रिज में, जब मन करे इसको रोस्ट करके खा सकते हो, लेकिन मैं हाथ के हाथ ही कर रही हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ लेट हो गया है। तो देखिए मैंने ग्रिल पैन ले लिया है, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी कर सकते हो, लेकिन ग्रिल में डॉट थोड़ा सा दिखता है तो अच्छा लगता है। बाकी मैंने नीचे को गैस पे ही नीचे रख देती हूँ, साथ में कोयला भी अच्छे से जल जाता है। इसमें थोड़ा सा धुआं देने के लिए ना, फ्लेवर की जैसे लकड़ी वाला जो कोयले पे बनता है ना, वो वाला फ्लेवर देने के लिए आप इसमें धुआं लगा सकते हो। नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, ऐसे भी खा सकते हो। तो देखिए बस अब ग्रिल पैन मैंने लिया है, उस पर थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छे से ब्रश कर दिया है। बगैर तेल की भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इसमें तेल डाला ही था, बहुत लेस ऑयल में, और इतना टेस्टी बनता है ना, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जैसे आप डाइट कर रहे हो तब भी इसको आराम से सैलेड के साथ खा सकते हो। बाकी सबके लिए बना सकते हो, वैसे मैंने सबके लिए बनाया है। बाकी मैं अपने लिए सूप बनाई, उसकी रेसिपी नहीं दिखा पाई, उस टाइप की रेसिपी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, बाकी लेट हो रहा था तो इसलिए शूट करना बहुत ज़्यादा और टाइम लग जाता है। बस इसी तरह से चिकन अच्छे से पूरे ग्रिल जैसे पैन पे फैला देंगे, अच्छे से लगा देंगे। और बाकी मसाला अगर आपके पैन में बचा हुआ है तो हल्का हल्का उस पर ऊपर से अच्छे से लगा सकते हो। बाकी मैं उसमें मैंने आलू अलग से बॉईल कर लिया है, बेबी पोटैटो जो होता है, तो उसमें मैं अभी दिखाती हूँ, वो मैं बचता है तो मैं उस तरह से कर लेती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो देखिए बस इसको टाइम नहीं लगेगा, बस 1-1 मिनट ही रखना है, तेज़ आंच रखना है, तेज़ से मीडियम आंच, और हाथ के हाथ ही आप पलट दो। देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से निशान आ गए, अब दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह से आप चारों तरफ कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसमें निशान भी आ जाएगा। और चिकन अंदर से पका हुआ है, आपको ऐसे वो नहीं होगा कि चिकन अंदर से जैसे गलना है तो इसको आपको टाइम लगाना है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रिल में डायरेक्ट चिकन कच्चा डालते हैं ना तो टाइम लगाना पड़ता है। ऊपर से कभी कभार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हो गया है कि ऊपर से जल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके से करोगे ना तो अंदर से तो पका हुआ है ही, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट ग्रिल भी हो जाएगा। इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला भी जला दिया था। तो बस अब एक बॉल में इसको सारा डाल दूँगी
और इसी में भी आप धुआं दे सकते हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा है, इसका कोई ढक्कन नहीं है तो धुआं बाहर निकलता है। तो इसलिए मैं अक्सर जब इसमें कुछ करती हूँ तो दूसरे चीज़ें में, जैसे अब ये बॉल है तो इसमें डाल के अब इसी में धुआं दूँगी। बाकी देखिए चिकन के पीसेस मैंने निकाल दिए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बस अब इसमें छोटी सी कटोरी रख दी है स्टील की, आप फॉइल पेपर भी रख के कर सकते हो, बाकी मेरे पास छोटी है तो मैं इसी में धुआं देती हूँ। तो बस अब इसमें थोड़ा सा बटर या ऑयल जो भी आप डालना चाहो डाल के ढक के रख सकते हो अच्छे से। इसमें थोड़ी देर छोड़ दो, 10 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम है, तो अच्छे से ये फ्लेवर आ जाएगा स्मोकी सा। बाकी देखिए मैंने बताया था कि मैंने बॉयल बेबी पोटैटो जो होते हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अब छिल के इसी मसाले में जो थोड़ा सा बचा था पतीले में उसी में डाल दिया। डाल के इसको थोड़ा सा अब तेज़ आंच पे ही इसको मसाले के साथ थोड़ा फ्राई कर देंगे हल्का सा। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, बस तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर बनाना आप लोग, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो देखिए चिकन, ये ग्रिल चिकन भी तैयार है, ग्रिल पोटैटो भी तैयार है, चटनी मैंने बना ली है, सैलेड भी बना लिया है, रोटी बना लिया है। बस मैंने अपने लिए सूप बना लिया है, बाकी मैंने इसकी रेसिपी दिखाना भूल गई। ये सूप है, इसमें टमाटो सूप है, इसमें मैंने थोड़ा सा 50 ग्राम इसमें मैंने पनीर डाल दिया है, क्योंकि खाली सूप से पेट नहीं भरता है, तो पनीर होता है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर डाल दिया। तैयार है। फिर आप लोग को मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। शॉपिंग मैंने ज़ारा और ओनली और लाइफ क्या कहते हैं होम सेंटर से ही किया है, तो मैं फटाफट दिखाती हूँ। ये होम सेंटर से कुछ नहीं है, बस ये एक स्पैचुला है, क्योंकि नॉन स्टिक में अगर स्टील का या कुछ भी जो करो एलुमिनियम का तो ख़राब हो जाता है जल्दी, तो इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये कि छन्ना है, ये मेरा टूट गया था, जो आंटी मेरी काम करने आती थी वो अक्सर तोड़ देती थी, मैं लाती थी, तो इतने 1.5 से 2 साल से मेरा टूटा हुआ पड़ा है, मैं टूटे हुए इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मुझे जाके मिला है, नहीं मिल रहा था, नहीं आ रहा था। वैसे मैं होम सेंटर से ही लाती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से है ये सब चम्मच जो आप यूज़ करती हैं, तो होम सेंटर का ही है। बाकी देखिए ज़ारा से मैंने एक पैंट ली है, ये बहुत अच्छी सेल पे मिल गई थी, वैसे 2800 की थी तो मुझे 2000 की मिल गई। बाकी ये स्कर्ट है, अच्छी लग रही थी मुझे, तो 4.5 की है और 1490 की है। देखिए इतने अच्छे सेल पे मिल जाती है ना, तो इसलिए मैं जाती हूँ, अक्सर चीज़ें मुझे लेनी होती है तो मैं ले लेती हूँ। बहुत अच्छी सी है, गर्मियों में टाइट कुछ जीन्स पहनने का मन नहीं करता है, तो इसलिए। बाकी ये ओनली से मैंने एक जीन्स ली थी, मैंने बहुत दिन पहले देखा था, तो मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला था जब मैं नैनीताल जा रही थी, तो अभी गई थी तो मुझे मिल गया मेरा साइज़। और ये बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों की क्या है, ये एक चीज़ें ही है, ज़्यादा नहीं है। बस ये यासिर की क्या कहते हैं इसको, कोट है ऐसी सेम, उसके डैडा के पास है तो उसको सेम चाहिए थी तो मैंने ले लिया। बाकी उसके लिए लेनी थी तो अना के लिए भी कुछ लेना था, तो अना का ये क्या कहते हैं डंगरी स्कर्ट है। चलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।